नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे परत एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत फर्स्ट प्रिलिम एक्झाम गुण 80 विषय हिंदी। तर चला बघूया हा क्वेश्चन पेपर। विभाग 1 मध्ये आहे गद्य। प्रश्न क्रमांक 1 दिलेला आहे। हा आपल्याला निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हा पठित पद्यांश आहे। यावर ती दिलेल्या कृतियाँ पूर्ण करण्याच्या आहेत। नंतर एक आहे संजाल पूर्ण कीजिए, 2 आहे आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेदमध्ये 3 कृत्या येतात। दिल्याप्रमाणे आपल्याला 3 कृत्या आल्या आहेत। नंतर प्रयुक्त शब्दयुग्म चुनकर लिखी। नंतर प्रश्न आहे त्याच्यातलाच निम्नलिखित विरामचिन्ह पहचान कर लिखिए आणि स्वमत स्पष्ट करा। नंतर निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली आकृति पूर्ण कीजिए है। पठित पद्यांश पढ़कर हमें आकृतियों में उचित उत्तर लिखना आवश्यक है। बाद में जोड़ियाँ मिलाई ये दिया है। उसमें तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए और प्रयुक्त सर्वनाम लिखिए। 4 देश सेवा के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने हैं। उसके बाद निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। अपठित परिच्छेद पढ़कर हमें प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। उसके बाद आकृति में उचित शब्द लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। अपठित पद्यांशमधला तिसरा प्रश्न आहे समानार्थी शब्द लिहा आणि प्रत्यय पहचान कर लिखिए आणि स्वमत स्पष्ट करा। नंतर जो विभाग 2 पद्य प्रश्न क्रमांक 2 आहे निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। उस पर 2 आकृतियाँ दिए हैं। 2 आकृतियों में उचित उत्तर लिखकर वो आकृतियाँ पूर्ण करनी है और एक नदी का महत्व इस पर अपने विचार लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आ में पठित पद्य कविताओं का मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 ई में हमें अपठित पद्यांश दिया है, उस पर आधार कृतियाँ पूर्ण करना है। 2 संजाल दिए हैं, वो उनसे हमें अपठित पद्यांश पढ़कर उनके उचित उत्तर लिखने हैं और 2 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखना है। इसके बाद में विभाग 3 पूरक पठन चालू होता है। ये पठित पद्यांश गद्यांश होकर इसमें हमें पढ़कर उचित उत्तर लिखने हैं। आकृति पूर्ण कीजिए और समय की पाबंदी पर अपने विचार लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आ में आता है पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। पठित पद्यांश हमारे बाल भारती हिंदी पुस्तक में की है। उस पर हमें संजाल पूर्ण करने को दिया है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में किया है। उसके बाद विभाग 4 भाषा अध्ययन शुरू होता है। व्याकरण प्रश्न क्रमांक 4.1 अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। निम्नलिखित शब्द वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दूसरा निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय पहचान कर लिखना है और उसका दूसरा प्रश्न अव्यय वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न में हमें काल परिवर्तन करना है। चौथे में संधि विच्छेद दी है। 5वें प्रश्न में वाक्य और रचना के आधार पर हमें वाक्य के भेद लिखने हैं। 6वां प्रश्न में हमें मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। उसका दूसरा प्रश्न में हमें अधोरेखित वाक्यांश में कोष्टक दिया है, वो पूर्ण करना है। 10वां प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रयुक्त कारक पहचान कर लिखना है। विभाग 5 उपयोजित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 पहला आता है पत्र लेखन। दूसरा है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब गद्य आकलन। अथवा हमें कहानी लेखन करना है। प्रश्न क्रमांक 6 में आता है अपनी पाठशाला में विज्ञान दिवस का हमें वृत्तांत लेखन करना है अथवा विज्ञापन लेखन तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विषयों पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।